स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आजकल जाति जनगणना का कार्य चल रहा है, तो आप सभी लोगों का भी काम जो है अंतिम समय पे होगा, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका है। अब जो है इस फॉर्मेट को जमा करने का समय आ चुका है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग सही से भर लिए होंगे। यदि भरने में फिर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, यह फॉर्मेट एक कागज़ पे रफ वर्क किया गया है। आज ये फाइनल कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रगणक है वो समझ रहे होंगे ये क्या किया हुआ है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे घर का पर नंबरिंग कर दिया गया है ना। ये बॉक्स दे दिया गया, रफली ये कर दिया गया है पेपर पे। अब इसे मेन पेज पे लिखना है, लेकिन मेन पेज पे लिखने से पहले भी मैं बता दूं, एक जीरोक्स कॉपी करवा लीजिए, मतलब कि 14-15 जितना में भी आपका अट सके, जो इस तरह का है, इस टाइप का जो है ये करवा लीजिए जीरोक्स पे। और रफ करने के बाद आप इस पर एक बार सही से लिख लें। इसके बाद अपने सुपरवाइजर से एक बार चेक करवा लें, उसके बाद ही आप ओरिजिनल फॉर्मेट पर भरें जो आपका दिया हुआ है। तो ये रफ को सॉल्व करना है और उसके बाद जो है इस पर भर लेना है। और उसके बाद भी यदि कोई समस्या आता है, मकान पर नंबरिंग कैसे करें, परिवार का क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान नंबर कैसे दें, तो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। यदि अब भी कोई दिक्कत है तो, और इसे बताने के बाद भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हो सकेगा जितना मैं आपको समझा दूँगा। तो मकान सूचीकरण प्रपत्र भरने संबंधी जानकारी, यह लेटर आज ही जारी हुआ है। आज सभी सुपरवाइजर लोगों का जो है वो एक मीटिंग था, तो वो मीटिंग होने के बाद ये जारी हुआ है। तो इसे मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना। हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पे ये PDF आ भी गया होगा। जिनके पास नहीं आया होगा तो यहाँ पर देख लें। यदि आपको यह PDF में चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मैं दे दूँगा। कॉमेंट कर देंगे तो मैं दे दूँगा। क्रम संख्या है, यह लगातार बढ़ते क्रम में होगा। भवन संख्या, वह इमारत जिसमें एक या एक से अधिक मकान हो। यदि भवन अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भवन कहलाएगा, यानी भवन संख्या कौन सा होगा, वह इमारत जिसमें एक या एक से अधिक मकान हो, भवन कहलाएगा। और प्रत्येक भवन का अपना अलग नंबर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक घर है, ठीक है, तो यह एक पूरा भवन कहलाएगा। इसमें मान लीजिए ये मकान अलग है और ये मकान अलग है, ठीक है। यानी इस भवन में 3 मकान है, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान है, ठीक है। मकान संख्या क्या होगा, तीसरा नंबर पे समझ लीजिए। लोगों को रहने का वह स्थान जिसका अपना स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो, मकान कहलाएगा। और प्रत्येक मकान का अपना अलग नंबर होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी कोई कमेंट कीजिएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि यह क्या बताया जा रहा है। तो वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, अब मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, बस बताते जाऊँगा। चौथा नंबर में देखें, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, इसमें आवासीय भरना है। 5वां नंबर पर है परिवार संख्या, मकान के अंदर रहने वाले परिवारों की संख्या भरनी है। परिवार से मतलब अलग अलग रसोई। यदि मकान के अंदर रसोई बनती है तो एक ही परिवार माना जाएगा, लेकिन 2 जगह रसोई बन रही तो 2 परिवार। इसी प्रकार जितना रसोई उतना परिवार संख्या। परिवार के मुखिया का नाम, इसमें परिवार के किसी एक सदस्य का नाम लिखना है जो उस परिवार के मुखिया हैं, यानी उस परिवार का जो हेड है, जो घर परिवार चलाते हैं, जो बड़े हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में जितने लोग साथ रह रहे हैं वो उस परिवार के सदस्य होंगे, उनकी संख्या दर्ज करनी है। परिवार का क्रम संख्या, यदि एक मकान में सिर्फ एक ही परिवार है तो इसमें 01 भरा जाएगा, परंतु यदि 2 या 2 से अधिक हैं तो प्रत्येक मुखिया के आगे बढ़ते क्रम में, यानी 01 के बाद 02, 03 इस प्रकार लिखा जाएगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि यह कैसे लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्रमांक संख्या 2 और 3 में देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनका जो परिवार है वह 2 परिवार है। परिवार संख्या में देख रहे हैं यहाँ पे 02 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे परिवार के क्रम संख्या में 01, 02 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, 01, 02। और यहाँ पे परिवार की संख्या में 2, और यहाँ पे भवन संख्या जो पड़ा है
0202 ये एक ही भवन है और ये एक ही मकान है, इनका प्रवेश द्वार एक ही था। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ पे। तो आप लोग इस पॉइंट को भी अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा। 01 के बाद 02, 03 इस प्रकार लिखा जाएगा। जितने परिवार होंगे उतना क्रम वहाँ पे आएगा। दौरे की तिथि में आगे बढ़ना, ये तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो आप भर लीजिएगा। मुखिया का हस्ताक्षर लेना, परिवार के मुखिया से दस्तखत कराना है। आगे जो मेन बात है यहाँ पे अब समझना है अच्छे से। आइए कुछ उदाहरण से समझाते हैं। पहले भवन संख्या में सिर्फ एक मकान है और उस मकान में 4 लोग रहते हैं जिनकी रसोई एक जगह बनती है और मुखिया का नाम रामशरण है। तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे आप देखिए कैसे भरा हुआ है। क्रम संख्या में एक में 001 3 डिजिट से यहाँ भी दिखाया गया, तो आप 3 डिजिट से ही भरिएगा। भवन संख्या जो भी आएगा पहला है तो 001, मकान संख्या 001। जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है वह लिखना आवासीय। परिवार संख्या 01, परिवार के मुखिया का नाम जो भी है वो लिखेंगे। रामशरण नाम है, यहाँ रामशरण लिखा गया है। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 4 है तो 4 लिखा गया है। आपके अनुसार जो होगा वो लिखा जाएगा, जैसे 10 होगा तो 10 लिखेंगे। परिवार का क्रम संख्या कितना है, यहाँ पे एक ही परिवार है, यहाँ पे परिवार संख्या एक ही है तो परिवार का क्रम संख्या यहाँ पे भी एक आया है। इससे पहले वाले हम दिखाए थे आपको 0202, तो यहाँ पे देखे तो परिवार का संख्या 01 02 आया था ना, तो यहाँ पे एक है तो एक आया है। दौरे की तिथि जो भी डेट इसमें भर दे, जिस डेट में आपने दौरा किया वो भर देना है। यहाँ पे हस्ताक्षर। आगे चलते हैं, क्या बताया गया है। दूसरे भवन संख्या में सिर्फ एक मकान है और उस मकान में 8 लोग रहते हैं जिनकी रसोई 2 जगह बनती है, जिसमें एक रसोई में 5 लोगों का भोजन बनता है जिसके मुखिया बबनलाल, और दूसरी रसोई जिसमें 3 लोगों का भोजन बनता है जिसके मुखिया का नाम श्यामलाल है। तो इस तरह का फॉर्मेट में कैसे भरेंगे। क्रम संख्या में यहाँ पर देख लीजिए 02 है, भवन संख्या में 002, मकान संख्या में 002। जिस उद्देश्य के लिए आवासीय के लिए रह रहा है तो आवासीय यहाँ पे भराएगा। परिवार संख्या में 02 क्योंकि यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम बबनलाल, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 05, परिवार का क्रम संख्या 01। उसी प्रकार से नेक्स्ट आते हैं, क्रम संख्या 003, भवन संख्या 002, मकान संख्या 002 आगे भरा गया है। आगे में देख लेते हैं। आगे में उदाहरण के तौर पे भर के भी बताया गया है जो साफ साफ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है, तीसरे भवन संख्या में 2 मकान हैं। पहले मकान में 10 लोग रहते हैं जिनकी रसोई एक जगह बनती है, जिसके मुखिया प्रेम प्रकाश हैं, और दूसरे मकान में 9 लोग रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे यहाँ पे भरा हुआ भी है। ठीक है, जिसकी रसोई 3 जगह बनती है, 2 लोगों की रसोई एक जगह, जिसके मुखिया सत्य प्रकाश। पुनः 2 लोगों की रसोई, देखिए सत्य प्रकाश 02 यहाँ पे है, जिस एक जगह जिसके मुखिया धर्म प्रकाश, तथा शेष 5 लोगों की रसोई एक जगह जिसके मुखिया का नाम जयप्रकाश है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्रम संख्या लिखा हुआ है 4 5 6 7, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये तो आगे बढ़ते जाएगा। भवन संख्या यहाँ पर देख लें तो भवन संख्या सभी का क्या है 003 003 003 003। भवन संख्या सभी का एक है क्योंकि सब एक ही भवन में रहते हैं। मकान संख्या देखिए सबका अलग अलग हुआ है। ये प्रेम प्रकाश एक मकान में रहते थे 003, ठीक है। सत्य प्रकाश, धर्म प्रकाश, जय प्रकाश तीनों एक मकान में रहते थे, इसलिए इनका मकान सेम सेम सेम। लेकिन यहाँ पे प्रेम प्रकाश में कुल परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितना था 10, तो यहाँ पे 10 दर्शाया गया है। सत्य प्रकाश के परिवार में कितने सदस्य थे 2, तो 2 दर्शाया गया है। धर्म प्रकाश के परिवार में कितने सदस्य थे 2, तो इसमें 2 दर्शाया गया है। जय प्रकाश के परिवार में कितने सदस्य थे 5, तो इसमें 5 दर्शाया गया है। परिवार का क्रम यहाँ पर देखिए, इनका एक परिवार है, यहाँ पर एक देख लीजिए, ये एक ही मकान में रहते हैं। सत्य प्रकाश, धर्म प्रकाश और जय प्रकाश एक ही मकान में रहते हैं ना, तो इनका क्रम संख्या का 01 02 03। आप इसे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इसको फिर से पढ़ेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जितने प्रकार का परिवार है उतने प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें बताया गया है। आप बस बने रहिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं। चौथे भवन संख्या में 3 मकान है। कितना मकान है 3 मकान है। मकान में 5 लोग रहते हैं जिनकी रसोई एक जगह बनती है, जिसके मुखिया रामपाल हैं, और दूसरे मकान में 9 लोग रहते हैं जिनकी भी रसोई एक जगह बनती है, जिसके मुखिया राजपाल, तथा तीसरे मकान में 2 लोग जिनके भी रसोई एक जगह बनती है, यानी यहाँ पे 3 जगह का हो गया है। यहाँ पर देख लें, देखिए जो मैंने डाला था
क्रम संख्या यहाँ पे 08, भवन संख्या 004, मकान संख्या 005। रामपाल परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ पे 5 और एक ही परिवार है, एक एक परिवार सब हो गए थे ना, तो एक एक यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और जिनके परिवार में जितना सदस्यों की संख्या वहाँ पे उतना लिख दिया गया है। राजपाल का 9, धर्मपाल का 2। यहाँ पे देख लीजिए, एक भवन क्या है, एक ही भवन है ना, लेकिन मकान अलग अलग है। यहाँ पे नंबरिंग सबका अलग अलग किया गया है। भवन 1 है, यहाँ पे भवन 1, नंबरिंग 005, 006, 007। समझ गए ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है चौथे भवन संख्या में 3 मकान है। 3 मकान है ना, तो तीनों मकान अलग अलग हो गया। यहाँ पे आगे आते हैं। 5वें भवन संख्या में 1 मकान है। मकान की संख्या कितना, 1 है, जिसमें भवन संख्या यहाँ पे 5 है, 5वें में, जिसमें 4 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, जिनकी रसोई एक जगह बनती है, जिसके मुखिया ब्रिज बिहारी हैं, और उसी मकान में उन्होंने अपने एक दुकान भी बना रखी है। उसमें एक क्या है, दुकान है, और उसमें वह रहते भी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है वह होगा आवासीय सह व्यावसायिक। ठीक है, वो भरना है। मकान संख्या यहाँ पे भर लेंगे। भवन संख्या 5 है तो 5, मकान संख्या 008, 007 तक भरा चुका था। जो नाम है मुखिया का वो लिख देंगे। कितने परिवार से रहते हैं, एक ही परिवार रहते हैं। 5वें भवन संख्या में 1 मकान है, जिसमें 4 लोग रहते हैं, जिनकी रसोई एक जगह बनती है। परिवार का क्रम संख्या 01, दौलत की तिथि सब भर लीजिएगा। आपको मैं आगे देख लीजिए, यहाँ पे ये लास्ट है, इसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा। और जो मेन चीज़ था, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो इसी चीज़ के लिए बोला गया था, क्योंकि जितने भी प्रगणक अभी तक काम किए हैं तो वो समझ सही ढंग से किए हैं, तो उनको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। मकान में देखिए, यदि प्रवेश द्वार एक है तो एक ही मकान माना जाएगा, भले ही उसके अंदर कितनी भी अलग अलग रसोई हो। इससे पहले जो एग्जाम्पल देखिए, रसोई के आधार पर बटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आकर के फिर साफ साफ लिखा गया है, यदि प्रवेश द्वार एक है तो एक ही मकान माना जाएगा। परिवार, यदि रसोई एक है तो एक ही परिवार माना जाएगा, भले ही उस परिवार में कितने भी सदस्य हों। इस सभी प्रकार के एग्जाम्पल से ऊपर में दर्शा दिया गया है। अब नंबरिंग कैसे करना है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। दिए गए उदाहरण का मकान की दीवार पर नंबर देने का तरीका। दीवार पर नंबर कैसे देंगे, उदाहरण संख्या 1 001/001, 5 मकान तक का बताया गया था ना। उदाहरण संख्या 2 में 002/002। उदाहरण संख्या 3 में देखिए, भवन के मुख्य द्वार पर उसमें 003 ऊपर में यह भवन था, और उसमें मकान कितना था, 3 और 4, तो 003, 004 ऐसे लिखना है। और इसमें मकान के प्रवेश द्वार पर, जैसे कि यह आपका मकान भवन हो गया, इसमें 2 मकान है, 003, 004। ठीक है, इसको मान लीजिए कि यह 003 है, 003 है, और यह 004 है। ठीक है, तो मेन भवन पे आप क्या लिखेंगे, भवन का जो मेन गेट है जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मेन गेट पे आप क्या लिखेंगे, 003, और नीचे में 003-004 ये लिख देंगे। और अब गेट पे क्या लिखेंगे, गन 003, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। चौथा में भवन के मुख्य द्वार पे 004, 005 से 7, यहाँ पे देखिए गन 5, 6, 7 अलग अलग का मकान था, अलग अलग एक भवन अलग अलग गेट था, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा। और लास्ट में 5वां में था 005, 008। ये सारा कुछ इसको समझ लिए हैं पूरा को ध्यान से, तो आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।